नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। आज प्रोग्राम का एक बेहद ही संजय भाटिया जी मेरे साथ हैं। खास मुद्दा है कि क्या चुनाव जीतने के बाद क्या जो चुनाव की जो जन भावनाएं थी, क्या उनका आदर करने में क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा से कहीं चूक हो रही है, या दीपेंद्र सिंह हुड्डा बाखूबी से हर बात को समझ रहे हैं, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद। लेकिन ग्राउंड पर कुछ ऐसा हो रहा है जो यकीनन शायद कांग्रेस पार्टी के लिए सुखद खबर, सुखद बातें हैं, नहीं हो सकती। दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने धन्यवादी दौरे कर रहे हैं, और जब हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा के धन्यवादी दौरों को ग्राउंड पर जाकर कवर कर रहे हैं, तो कांग्रेस के सेकंड लाइन के नेता हों या कांग्रेस के मुख्य जो कार्यकर्ता हों, एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी घुटन, हम जिसे खुल के कह सकते हैं, वो महसूस है, वो हो रही है। और कहीं ना कहीं जो जोश चुनाव से पहले था, वो चुनाव जीतने के बाद वो जोश है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है, वो देखने को नहीं मिल रहा। यदि रोहतक लोकसभा के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी बात की जाए तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है, जो धन्यवादी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हो रहे हैं और उसमें जो खुलेआम सरेआम विधायकों को जो वेटेज दिया जा रहा है या उनके परिवार के सदस्यों को वो वेटेज दिया जा रहा है, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत का सारा श्रेय विधायकों को जाता है, या दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत का श्रेय दीपेंद्र सिंह हुड्डा या जो सभी विधानसभा क्षेत्र जो थे उनके परिवार के सदस्य थे, जो सेकंड लाइन के नेताओं के साथ लगातार मेहनत कर रहे थे, क्या उनको जाता है। और चुनाव का एक अनुभव मैं आपको यदि बताना चाहूँ तो बेरी विधानसभा क्षेत्र में ऐसे ही हम सर्वे कर रहे थे, तो बेरी विधानसभा क्षेत्र के एक गांव का एक परिवार था, खातियों का एक बड़ा परिवार था। तो जब हम उनसे बात कर रहे थे तो वो खुल के उन्होंने ये कहा कि हमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है तो यहाँ के विधायक से। तो हमने उनसे कहा कि अब तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार के सदस्य भी एक्टिव हैं, सेकेंड लाइन के नेता भी एक्टिव हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप और किसी से बात कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमें आप किसी ऐसे व्यक्ति से हमारी बात करा दीजिए कि हमें विधायक के पास ना जाना पड़े कभी भी। तो उसके बाद हमने कुछ नंबर हैं उनको दिए, और चुनाव जीतने के बाद उनका फ़ोन आता है कि हमें बेहद अच्छा लगा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वोटे करके, लेकिन उसके बाद भी वो ये बोले कि अगर हमें कुछ सार्वजनिक काम होगा तो आज भी हमारा मुद्दा यही है कि हम विधायकों के पास है वो नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं कि या कोई ऐसा आदमी हो या दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, हम वहाँ पे जाएं। और जाहिर तौर पर संजय भाटिया जी ने भी ग्राउंड पे दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव को देखा, और जाहिर तौर पर इन्होंने भी समझा होगा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस बात को समझा होगा कि कम से कम विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी तो कम से कम है। और चुनाव के दौरान जब ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी होती थी तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा से डायरेक्ट है, उनके परिवार के सदस्यों की जो ड्यूटी लगी हुई थी या सेकेंड लाइन के कोई नेता थे, तो डायरेक्ट है उनकी बातचीत है वो करवाई जाती थी। कल महम में ऐसा हुआ कि जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो फिर अशोक मायना जी के जो आड़त की दुकान है वहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चाय पानी था। उसके बाद धन्यवाद करने के लिए वो वहाँ पे आए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे हुए थे, जैसे भाटिया जी मेरे पास बैठे हुए हैं तो बलराम दांगी वहाँ पर बैठे हुए थे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि शायद जो कांग्रेस के सार्वजनिक मंच पर है वो नहीं होना चाहिए। बलराम दांगी के दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बराबर में बैठने को लेकर महिपाल गिल के कुछ समर्थक थे, उन्होंने सवालिया निशान दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने उठा दिया, जो जाट कॉलेज में प्रोफेसर हैं और महम विधानसभा से टिकट की मांग है, गिल साहब हैं वो उठा रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया कि बलराम दांगी साइड में क्यों बैठे हैं एमपी साहब, ना तो ये विधायक हैं और इस तरह का वेटेज है आखिरकार क्यों दिया जा रहा है। उसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि पार्टी का इंटरनल मामला है और बिल्कुल चौड़े में आपको शायद ये बात है नहीं करनी चाहिए। उसके बाद भी समर्थकों ने ये कहा और ये कह के वो गए हैं, चलिए ठीक है, अगर बलराम सिंह दांगी को इतना वेटेज दिया जा रहा है तो चुनाव है वो आने दीजिए। उसके बाद भी बलराम दांगी है वो मुस्कुराते रहे, और ये उन्होंने कहा कि उनकी मुस्कुराहट बता रही थी कि बेशक से आप लोगों ने कुछ कह लिया लेकिन मैं यही है वो बैठा हूँ। और जज्जर में भी कुछ दिन पहले ऐसा ही वाक़या है वो देखने को मिला। कुछ लोग जो जज्जर विधायक हैं शायद उनसे थोड़ा खुश नहीं हैं, लेकिन इस बात को शायद इंटरनली बैठ के सुलझा लेना चाहिए था। लेकिन ये बात भी है वो मीडिया के सामने आई।
जो गीता बुक्कल से नाराज़ गुट था उनके भी बयान आए, बाकी जो दूसरा गुट था उनके बयान आए, और गीता बुक्कल का जो समर्थित गुट था उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया ये बीजेपी की बी टीम है। तो कुछ ऐसा हो रहा है जिससे हमें लग रहा है कि शायद दीपेंद्र सिंह हुड्डा उन जनभावनाओं को क्या समझने में भारी गलती है वो कर रहे हैं। भाटिया साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि क्या एक घुटन और एक बेचैनी महसूस है कांग्रेस के सेकंड लाइन के नेता या उनके मुख्य कार्यकर्ता हैं वो महसूस कर पा रहे हैं, एक बेचैनी सी है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। तो सीधा सवाल उठता है, क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीतने के बाद जो एक जन भावनाएं पहले थी, क्या उसको समझने में कहीं कोई चूक कर रहे हैं? बिल्कुल प्रवीण जी, अब आपने जैसे कहा कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र में जितनी भी सीटें आती हैं सब पर यही हाल है कि जो सेकंड लाइन के जो नेता हैं अब वो आवाज़ उठाने लगे हैं कि साहब अब हमारा नंबर कब आएगा। यानी कि जो विधायक कोई 5 बार से बना हुआ है, 4 बार से बना हुआ है, 2 बार से बना हुआ है, यानी कि अब तो क्षेत्रवाद की भी बातें आने लग गई हैं, जाति की भी बातें आने लग गई हैं। तो ये तो चल रहा है। बात अब मैं करूं झज्जर ज़िले की, तो झज्जर ज़िले में हमारी 4 विधानसभा सीटें हैं, बहादुरगढ़, झज्जर, बेरी और बादली। आप भी पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे होंगे, तो इन चारों विधानसभा क्षेत्रों से भी अब आवाज़ उठने लगी हैं विधायकों को लेकर। और अब ये जो जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आएगा, विधानसभा चुनाव का, तो ये और ज़्यादा मुखर होती जाएंगी। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो पहले मैं बता दूं इतनी प्रचंड जीत उनकी हुई है 3.5 लाख के करीब, तो अभी तो वो उस जीत के खुशी के अंदर चल रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। उनकी भी कोई कमी वो नहीं, गलती नहीं है, क्योंकि जीत ही इतनी भयंकर हुई है कि अभी तो उसका धन्यवादी दौरा कर रहे हैं। लोगों का इतना हजूम वहाँ पर दिल्ली में उमड़ रहा है, रोहतक आते हैं रोहतक उमड़ रहा है। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है, अगर समय रहते दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन पूरे मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया तो ये कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है। झज्जर की बात करें, झज्जर जिले की, और ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं हानि पहुँच सकती है। एक सवाल ये भी उठता है, आप जब भाटिया जी कवर कर रहे थे जाहिर तौर पर आपने भी देखा होगा कि विधायकों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने भी लोग हैं, लोगों ने ये बात कही, लेकिन अब जैसे ही चुनाव जीता जाता है, जैसे बेरी में सरेआम ये कह दिया गया कि उनका पसीना भी नहीं सूखा था, कार्यकर्ताओं का थकान भी नहीं उतरी थी, कि डॉक्टर रघुवीर सिंह जी को भी आप ऐसा आशीर्वाद है वो दे दीजिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि क्या आप ये मानते हैं कि विधायक जो इतना वेटेज दिया जा रहा है अब चुनाव जीतने के बाद सरेआम जो स्टेज पे केवल ऐसा लग रहा है जैसे सारी जीत विधायकों की ही थी, उन्हें सरेआम है वो आगे किया जा रहा है, और जबकि कांग्रेस में ये कहा जा रहा है कि जीत के आधार पर टिकटें दी जाएंगी, सर्वे के आधार पर टिकटें दी जाएंगी, और सर्वे तो चला हुआ है लेकिन उसमें भी 15 दिन है, अभी कंप्लीट होने में लगेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि उस सर्वे को कंप्लीट होने से पहले भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा गलती करें? और क्या भाटिया जी आप ये मानते हैं कि क्या इस जीत के क्रेडिट में केवल विधायकों का हाथ है या सेकंड लाइन के मुख्य कार्यकर्ताओं की मेहनत भी थी? अब बात आपने की है जो, अब मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मेहनत जो की है कांग्रेस के आम कार्यकर्ता ने की है। देखिए, विधायक तो विधायक है, वो तो अपना कर्तव्य निभाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से कार्यकर्ता डोर टू डोर जा गए, लोगों से 4-4 बार जाके मिले, उन्होंने वो चुनाव अपने कंधे पे लिया हुआ था, जो आज ये रिजल्ट आया कि 3.5 लाख से ज़्यादा दीपेंद्र जीते हैं। ये मैं झज्जर की भी नहीं कह रहा, पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि कार्यकर्ताओं ने अपने कंधों पर इस चुनाव को लिया है और दीपेंद्र हुड्डा इतने बहुमत से जीते हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से दीपेंद्र सिंह हुड्डा विधायकों को ही वेटेज दे रहे हैं और सेकंड श्रेणी के नेताओं को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर ही कहा जाएगा, जबकि होना ये चाहिए था, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का फर्ज यह बनता था कि अगर कोई नाराज है, कोई रुष्ट है, तो उसे जो गैप बन रहा है इस गैप को दूर करना चाहिए था। अब जिस प्रकार से छन छन के सूचनाएं भी हमारे पास आ रही हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा थोड़े क्रोध में भी आने लग गए हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा ना गलत जा रहा है। जिस प्रकार से दीपेंद्र सिंह हुड्डा की एक छवि है, विनम्र आदमी की छवि है, लेकिन अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा अगर उस छवि को निकलना चाहते हैं, अगर वो एग्रेसिव मूड में आना चाहते हैं, तो अब ये आम हो चुका है कि भाई अगर एग्रेसिव दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही हो गया तो फिर अभय चौटाला उसके पास जाएंगे हम। ये मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ जो चर्चा चल रही है, क्योंकि अगर चुनना दीपेंद्र के पास तो लोग इसीलिए जाते हैं ना, आप कहते हैं कि उनका कुर्ता भी पकड़ लिया जाता है, रास्ते में कहीं रोक भी दिया जाता है दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। ये एक दीपेंद्र सिंह हुड्डा का प्राकृतिक व्यवहार है जिसके कारण लोग उनसे जुड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को क्या पता नहीं है कि झज्जर जिले में क्या हो रहा है, सब सूचनाएं तो उनके पास भी होंगी, लेकिन उन सूचनाओं को अनदेखी करके
यानी कि एक आदमी, अगर मान लो कोई आदमी नाराज है तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का एक, आज वो एक बड़े लीडर हैं, आज लोग उनको मानते भी हैं, उनका यह सबसे पहला कर्तव्य बनता है किसी के माध्यम से उन्हें अपने पास बुलाएं, उनकी बात सुने, रूखा व्यवहार ना करें, उनको ये कहें कि भाई राजनीति में सब चलता है। देखिए, समझाने के कार्यकर्ता तो नेता जो जिसको मानता है उसको दिल से मानता है, और लोग दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दिल से मानते हैं। उनकी ये भी कार्यकर्ताओं को पता है कि हमारी बातों को अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ध्यान से सुन ले तो कोई रिजल्ट निकल सकता है। लेकिन अब जैसे अब आपने बेरी की भी बात की कि मंच से अगर घोषणा, तो आप सच मानिए जो भी कार्यकर्ता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुटे रहे, मुझे नहीं लगता कि बेरी के विधानसभा चुनाव में वो उस जी जान से जुटेंगे, क्योंकि उन्हें एक उम्मीद थी कि हम तो दीपेंद्र के लिए लड़ रहे हैं, दीपेंद्र को हमने जिताया है, तो ये जो दूसरी श्रेणी के नेता हैं, यानी कि हम जिसे कहते हैं सेकंड लेयर कहते हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देंगे। लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देकर सीधा जैसे डॉक्टर साहब को कह दिया गया, मंच से कह दिया गया कि अब इन्हें आशीर्वाद दीजिए, इसका मतलब डॉक्टर साहब को। और भाटिया जी, कल आप भी थे अनाज मंडी में जो प्रोग्राम हुआ था दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, तो मैं बड़ा हैरान था कि आखिर परिवारवाद आखिर और किसे कहा जाता है। पहले बलराम सिंह दांगी मंच से दहाड़ रहे हैं, उसके बाद उनके पिता है वो मंच से दहाड़ रहे हैं, और उसके बाद जब बलराम दांगी तो बैठे तो वो विवाद है वो पूरा हो गया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पेज पे वो लाइव था, हालांकि बाद में उन्होंने डिलीट करके उस पार्ट को हटा के वो उन्होंने अपलोड किया है। और मन मुताबिक भीड़ मुझे लगी नहीं वहाँ पे, खाली कुर्सियाँ एक सवालिया निशान कल उठा रही थी, और बाकायदा ये मैसेज दिया गया कि आप कुर्सियों पे बैठिए। हालांकि कुछ तो गर्मी ज़्यादा थी, लेकिन जो 4 विधानसभा क्षेत्रों का था ना, उतना जोश है वो देखने को है वो नहीं मिल रहा था। तो और कलानौर के लोग भी लगातार जिक्र कर रहे थे। अब भाटिया जी देखिए, विधायकों को क्रेडिट है जाहिर तौर पर देना चाहिए, मेहनत हालांकि उन्होंने भी करी है, लेकिन आप आखिरकार ऐसा कैसे कर सकते हैं कि बादली का सारा क्रेडिट आप कुलदीप वत्स को दे दीजिए, क्योंकि दीपक धनखड़ है, नरेश हसनपुर जी हैं, वो भी मेहनत कर रहे थे, जज्जर का क्रेडिट है, आप उस टीम को जानते हैं कि उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की, बल्कि वोटों की रखवाली के लिए भी वो लोग बैठे थे। बेरी में डॉक्टर रघबीर सिंह कादियान तो थे, लेकिन उसके साथ साथ सरियो मेलावत हैं, तस्वीर हैं, करमबीर हैं, और फोर्ड माजरा जी थे, छारा से भुंडू प्रधान थे, तो कई लोगों ने काफ़ी मेहनत है वो की थी। लेकिन अब सारा क्रेडिट अगर विधायकों को अगर जाएगा तो आखिर कैसे बात बनेगी? बात फिर घूम फिर के वही आ रही है, चुनाव को अब थोड़ा समय रह गया है, यानी कि अक्टूबर में चुनाव है। अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई अच्छा निर्णय नहीं लिया, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये अभी ठीक है, जीत का अभी हमारा नशा है कांग्रेस के अंदर, भाई अच्छी 5 सीटें जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि है हरियाणा के अंदर। लेकिन अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस ने बीजेपी को कमज़ोर समझा, या ये समझ रहे हैं कि भाई हम जो कहेंगे वो हो जाएगा, लेकिन मुझे इसका उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कार्यकर्ता मायूस हुआ ना, कार्यकर्ता ही नेता को बनाता है। अब कार्यकर्ता जब मायूस हो जाएगा तो नेता क्या कर सकता है, ये बताओ। हाँ, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के लोगों का मन था कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो एक अलग कहानी है, क्योंकि पिछली हार का बदला था, लोगों के मन में था। लेकिन अब तो वो बातें नहीं है ना। अब तो लोग जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा से ही सवाल करने लगे हैं कि सर हमारा अब क्या होगा, यानी कि जो सेकंड लेयर के नेता हैं वो भी तो कह रहे हैं ना कि भाई हम आखिर कब तक हम कार्यकर्ता बनकर रहेंगे, हमारे बीच में से भी तो कोई नेता आना चाहिए। क्या ये सदा के लिए ये नेता ही रहेंगे? क्या भाटिया जी, दीपेंद्र हुड्डा के व्यक्तित्व के इस बड़े बदलाव को जनता क्या पचा पाएगी? क्योंकि चुनाव से पहले बेहद नरम रुख हम देखते थे इन लोगों के प्रति दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, लेकिन चुनाव जीतने के बाद एकदम से उस रुख को बदल लेना, उस मिजाज को सख्त कर लेना, लहजे में गर्मी ले आना, तो क्या आपको लगता है कि ये लहजा चलेगा और इसको लोग पचाएंगे? क्योंकि दीपेंद्र को तो आज तक देखा है ना उस नरम लहजे में कि उनका हाथ पकड़ लीजिए, उनके कुर्ते बेशक से फट जाए, तो क्या आपको लगता है कि इस इमेज को जनता है वो अपनाएगी? नहीं, मेरा तो बिल्कुल भी ऐसा, मेरा तो ये सुझाव भी रहेगा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे पहले थे वैसे ही बने रहेंगे तो कामयाबी मिलेगी। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी अपने हाव भाव में या अपने बोलचाल में या अपने आम दिनों के रूटीन वर्क में थोड़ा सा भी चेंज किया, वो लोगों को पसंद नहीं आएगा। फिर वो लोग कह रहे हैं कि फिर अभय चौटाला में क्या दिक्कत है? हाँ, अगर एग्रेसिव चाहिए उन्हें तो एग्रेसिव तो अभय चौटाला जी बहुत हैं। अभय चौटाला भी एक दबंग नेता हैं हरियाणा के, ये तो नहीं है कि अभय चौटाला को जाना पहचाना नाम नहीं है। तो दीपेंद्र की तरफ लोग इसलिए आकर्षित हुए थे क्योंकि विनम्र हैं, सबकी बात ध्यान से सुनते हैं। अगर इन्होंने थोड़ा सा भी व्यवहार चेंज किया तो मुझे लगता है कांग्रेस को काफ़ी हानि उठानी पड़ेगी। और ये भी एक बड़ा सवाल उठता है भाटिया जी कि अगर इन्हीं विधायकों को जिताने के लिए दीपेंद्र पसीना बहाते रहे, अपने ही लोकसभा क्षेत्र में अगर वो फंसे रहे, तो फिर पूरे हरियाणा को आखिरकार कैसे संभाल पाएंगे? और भाटिया जी, ये तो कम से कम सच्चाई है कि जज्जर जिले के जो विधायक हैं
वो तकरीबन ऐसे ऐसे विधायक हैं जिनके लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ये कहना पड़ता है चुनाव में कि आप हमें देखिए, आप हमें वोट दे रहे हैं, आप इन लोगों को वोट है वो नहीं दे रहे हैं। और एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर आप सरेआम अगर इतना वेटेज है आप अभी से दे रहे हैं, तो जो आला कमान की तरफ से सर्वे आ रहा है या ये कहा जा रहा है कि जीतने वाले कैंडिडेट्स को टिकट दी जाएगी, तो सर्वे के फिर क्या मायने रह जाते हैं? अब ये जो आप सर्वे की बात कह रहे हैं, ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है गाँव में भी, शहर के अंदर भी, कि अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं ही अपने मुंह से घोषणा करते जा रहे हैं, या तो ये बहुत जल्दी पड़ा है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, क्योंकि अभी तो चुनाव को अभी 2-3 महीने पड़े हैं। ये होना चाहिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, जो कार्यकर्ता हैं उन्हें भी बुलाकर, मैंने पहले जैसे बताया है, जो विधायक हैं, हम ये नहीं कहते थे कि वो तो हाईकमान का आदेश होता है, जो हाईकमान जो भी कहेगा जिसे टिकट देगा, जो सर्वे के अंदर जो आएगा उसे टिकट मिलेगी। लेकिन टिकट सर्वे होने से पहले अब मैं तो वही कह रहा हूँ ना, जीत का ही या तो इतना नशा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा से रुका नहीं जा रहा है, या वो धड़ाधड़ घोषणाएं करते जा रहे हैं, तो इससे कार्यकर्ता मायूस है। मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक दीपेंद्र सिंह हुड्डा इन कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनेंगे, कांग्रेस का भला नहीं हो सकता। क्योंकि बहादुरगढ़ में देखिए, मैं राजेश जून का इंटरव्यू जब मैं करके आया, तो राजेश जून तो अभी से चुनाव की तैयारियों में हैं। हालांकि वो आश्वस्त थे कि पिछली बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उनको टिकट का वायदा किया था, लेकिन उनकी तैयारियों से और बाद में जब मैं बातचीत कर रहा था तो मुझे ऐसा भी लगा कि अगर टिकट भी नहीं मिलेगी तो राजेश जून है वो मानेंगे नहीं। और ऐसा ही कल मुझे महम या कलानौर के लोगों में असंतोष देखने को मिला। तो ऐसे फंस जाएंगे फिर शायद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। ये कड़वी सच्चाई है। बीजेपी भी बड़ी दृष्टि लगा के देख रही है, जो कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ता चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को पता नहीं है, बीजेपी भी पूरी आंखें लगाए हुए है। इन चारों विधानसभा जज्जर की जिले की बात करूं तो बीजेपी भी पूरी निगाहें लगाए हुए है। अगर मान लो आपने जैसे बहादुरगढ़ की बात की है, तो राजेश जून जी जो हैं वो कोई छोटे मोटे हस्ती नहीं है। 35-40 हज़ार 50 हज़ार वोटें उनके कब्जे में हैं। जैसा कि वो 50 हज़ार कह रहे हैं, 25 हज़ार लगा लीजिए। अगर वो निर्दलीय खड़े हो गए, फायदा किसे होगा? बीजेपी को होगा। झज्जर में अगर कोई भी मान लो खड़ा हो जाता है गीता बुक्कल के विरुद्ध, तो अगर उसने 10 हज़ार वोट भी ले ली, 5 हज़ार भी ले ली, तो नुकसान किसको है? वो कांग्रेस को है। बीजेपी यहाँ फायदे में आई। यही हाल बेरी के अंदर है, यही हाल बादली के अंदर है। तो मेरा तो यही है कहना है कांग्रेस के लीडरों से, जो बड़े नेता हैं या दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, कि इस जो आग जो अभी तो थोड़ी थोड़ी सुलगी है, इसे भभकने से पहले बुझा दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाटिया जी। तो ये बात है कि एक घुटन और एक जो बेचैनी है और जन भावनाओं का क्या आदर ना करना, क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भारी कहीं ना कहीं ना पड़ जाए। और वाकई में इस बात की भी चर्चा है कि अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जन भावनाओं को आदर नहीं करेंगे, या जो एक पार्टी का एक जो आइडियोलॉजी होती है, कम से कम आपको इंतज़ार करना चाहिए कि जब तक सर्वे की रिपोर्ट है वो नहीं आती है, या तो फिर ये कह सकते हैं कि जो हुड्डा गुट के नेता हैं उनके लिए सर्वे ओके हो जाता है, या फिर किरण चौधरी हैं या चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं या कुमारी शैलजा गुट के यदि अन्य नेता हो जाते हैं तो वहाँ पर सर्वे है वो नेगेटिव काम करेगा। या तो आप ये कह दीजिए, अगर वाकई में अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर जन भावनाओं का आदर करना है तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी ये आइडियोलॉजी कम से कम चेंज करनी पड़ेगी। अब सारा ही क्रेडिट जो मंचों से विधायकों को दिया जा रहा है या उनके बेटों को दिया जा रहा है, इस चीज़ को शायद कांग्रेस के कार्यकर्ता, सेकंड लाइन के नेता हैं, वो पचा नहीं पा रहे हैं। और अभी ये कोयले के खदान जैसी बात है कि वो धीरे धीरे सुलग रहा है। लेकिन अगर इसमें एक बार पूरी तरीके से आग लगी तो शायद इस आग को दीपेंद्र सिंह हुड्डा ना संभाल पाएं और अपने ही लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा फंसे रहें और लगातार ये लोगों को कहते रहें कि आप हमें देखिए, आप इन लोगों को मत देखिए, आप हमें वोट दे रहे हैं। तो ये कई सवाल हैं वो अपने आप में खड़े हो रहे हैं। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के मिजाज में भी ख़ास तौर से लोग हमें कह रहे हैं कि मिजाज में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है, एग्रेसिव बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर एग्रेसिव मिजाज ही है तो जैसे भाटिया जी अभी ये कह रहे थे कि अगर मिजाज वाली ही बात है तो लोग कहीं ना कहीं अंदर खाते ये भी कहने लग गए हैं, अगर एग्रेसिव मिजाज ही हमें चाहिए तो फिर अभय चौटाला से हमें है वो क्या दिक्कत है। और शायद दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को समझेंगे और शायद उन कार्यकर्ताओं को भी वेटेज दिया जाएगा। और कम से कम ऐसा तो नहीं होना चाहिए जज्जर जिले में कि चारों की चारों सीटें अगर आप उन्हीं लोगों को दे दें और आप एक यदि सर्वे भी अगर जो कांग्रेस के पास जाएगा
और काफ़ी साल हो चुके हैं हमें भी यहाँ पे पत्रकारिता करते हुए। भाटिया जी को तो पूरा एक दौर है वो हो चला है। कम से कम जो कांग्रेस के विधायक जो वोटों से जीतते हैं उसमें 70% वोट ऐसी होती हैं कि जो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और वो ये लोग सिर्फ इसी आधार पे देते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें ये बोलते हैं कि आप हमें वोट दे रहे हैं, उन्हें नहीं दे रहे हैं। तो शायद एक सर्वे का भी इंतज़ार है, वो होना चाहिए था। शुक्रिया।